हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 8 जुलाई। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। मार्केट हमेशा एक ऊपर साइड जाता है तो एक हायर स्ट्रक्चर में जाता है, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है। इस बार सेल साइड आया, इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। और जैसे ही ये स्विंग हाई तोड़ा मार्केट ने एग्रेसिव ऊपर चला गया, फिर रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया। इस बार सेल साइड आया, ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर साइड तो गया, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया। इस लेवल पर से सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाया, ब्रेक डाउन दे दिया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में डाउन साइड आया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ये स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आ गया। बेस बनाने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया, मार्केट एक बड़े लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर इनिशियल स्विंग हाई निकाला प्राइस ने, एग्रेसिव ऊपर साइड गया। फिर इस लेवल के आसपास से फिर सेल इंटरेस्टेड हुए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में सब इंटरेस्टेड थे प्राइस, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। इस बार लो पे से भी ऊपर साइड गया, स्विंग हाई भी तोड़ा, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट तोड़ दिया, प्राइस तुरंत ट्रैप कर यहाँ बायरों को सेलरों को ट्रैप कर तुरंत एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया। और अगर मार्केट को सेल साइड जाना होता तो प्राइस इस तरीके से ही बिहेव करता है। जैसे कि प्राइस एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर डाउन साइड आया, फिर बायर एक्टिव हुए, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, काफ़ी अच्छा लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से हायर स्ट्रक्चर बनाकर प्राइस बायर एक्टिव हुए, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ता हुआ ऊपर गया, लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया प्राइस, तो तुरंत एक ऊपर साइड जाकर क्लोज दे दिया, एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर गया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया। फिर ऊपर से सेल साइड आया, ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक शॉर्ट कवरिंग आई, इनिशियल स्विंग हाई जैसे निकाला वैसी प्राइस एक हायर स्ट्रक्चर में बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और प्राइस इसी तरीके से मूव किया। इस बार ऊपर साइड गया, सेल साइड आया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में सपोर्ट तोड़ दिया, एक हाई तोड़ा, जैसे ही मार्केट ने स्विंग हाई एग्रेसिव ऊपर गया, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था। फिर मार्केट में एक रेंज बनाने के बाद काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ट्रैप बनाया, लेकिन तुरंत ऊपर साइड खुला मार्केट, ऊपर से सेल साइड आया, नीचे से बाय साइड गया, प्राइस कुछ दिन वोलेटाइल किया, क्योंकि नीचे से बायर एक्टिव हो रहे थे प्राइस में, ऊपर से सेलर एक्टिव हो रहे थे, प्राइस कुछ दिन वोलेटाइल किया। फिर काफ़ी अच्छी एक ब्रेकआउट देकर अभी कंटिन्यूशन में जाकर और कैंडल बनाकर काफ़ी अच्छा क्लोज दे रहा है। तो जैसे कि निफ्टी 50 में इस कैंडल के हाई लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है, छोटा एसेट डाल के हम बाइंग प्लान करेंगे, सस्टेन करता है तो अभी मार्केट लगातार 2 कैंडल बना चुका है काफ़ी अच्छे बड़े मोमेंटम के साथ। अभी हम थोड़ा साइडवेज प्लान करेंगे। अगर कल साइडवेज खुलता है और ब्रेकआउट देता है, फिर ट्रैप कर देता है फर्स्ट हाफ के सेकंड हाफ में, लास्ट के कुछ दिनों में मार्केट फिर साइडवेज जाकर 1-2 वीक फिर ब्रेकआउट देता है, तो हम काफ़ी अच्छे मोमेंटम के लिए प्लान करेंगे। और कल अगर साइडवेज खुल के ब्रेकआउट देता है तो फ्लोन प्लान करेंगे ऊपर साइड। और कल अगर साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन देता है बहुत छोटी क्वांटिटी में छोटे एसएल के साथ नीचे के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। मार्केट हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है। इस बार सपोर्ट तोड़ा, सेलर बड़ी क्वांटिटी में एक्टिव हुए, फिर ऊपर साइड गया, सेलर थे एक्टिव, ऊपर से फिर सेलर ने पुश करा, एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर सेलर ने पुश करने की कोशिश करी, इस बार सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर स्विंग हाई निकाला। फिर सेलर इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, लेकिन टेक आउट नहीं कर पाए बायरों को, और मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में ऑल टाइम हाई पर गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, वोलेटाइल होने के बाद फिर सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, लेकिन प्राइस तुरंत रिवर्स कर गया और इनिशियल में ये लेवल तोड़ा, एकदम हायर स्ट्रक्चर बनाकर ये लेवल तोड़ा, प्राइस एग्रेसिव ऊपर साइड गया, ऑल टाइम हाई के आसपास फिर साइड बेस बनाकर फिर ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, प्राइस डाउन साइड ये लेवल नहीं तोड़ पाया, फिर हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर लो तोड़ा, फिर ये लेवल नहीं तोड़ पाया। प्राइस इस तरीके से बिहेव कर रहा था, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड तो जा रहा था, लो तोड़ा था, लेकिन तुरंत रिवर्स हो जा रहा था, लो तोड़ा ये भी, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस मूव करने लगा, फिर ये लो तोड़ा, प्राइस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया। मार्केट ये जो हायर स्ट्रक्चर बना रहा था, एक स्विंग के अंदर जो स्विंग बना रहा था छोटे छोटे, उनका लो तोड़ रहा था, लेकिन बड़े स्विंग लो नहीं तोड़ पा रहा था। फिर चल चढ़ाया, फिर ऊपर गया, इस बार फिर चल चढ़ाया, लेकिन तुरंत रिवर्स हो गया और मार्केट ये लो तोड़ा, लेकिन इस बार सेलिंग कुछ, इस बार सॉरी बाइंग कुछ बहुत तेज आई थी, क्योंकि प्राइस में इस टाइम बाइंग जो आती थी वो स्लो आती थी, क्योंकि पहले ऊपर जाते थे, सेलर ट्राई करते थे, लेकिन नहीं ले जा पाते थे सेलर, और फिर बायर एक्टिव होते थे। लेकिन इस बार जो बायर एक्टिव हुए यहाँ से काफ़ी तेज एक्टिव हुई, इसलिए प्राइस ऊपर साइड जाकर ऑल टाइम हाई के आसपास जाकर जब उसको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया तो ट्रेंड एक्सॉस्ट हो गए थे, सारे बायर एक्सॉस्ट हो गए थे, इसलिए प्राइस ऊपर से सेलर लेके आ रहे थे और डाउन में बायर थे, तो इसलिए कुछ दिन वोलेटाइल हुआ, फिर अगले दिन गैप डाउन खुला, काफी एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होने के बाद फिर वोलेटाइल में मूव कर रहा था, हर दिन मार्केट गैप खुल रहा था, सेलर ले आ रहे थे, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन खुला, काफ़ी अच्छा एग्रेसिव ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। तो कल अगर प्राइस साइडवेज या अप साइड खुलता है तो हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे, जब तक गैप डाउन नहीं खुलता है तो ये लेवल्स क्लोज नहीं करते हैं, जब तक हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। गैप डाउन पे भी हम छोटी सी क्वांटिटी में ही सेल प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस कैंडल आएगा, छोटा एसेट डाल के काफ़ी बड़े मोमेंटम में ये प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है। और कल अगर प्राइस साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन देता है, छोटा एसेट डाल के इस लेवल के नीचे के लिए प्लान करेंगे, छोटी क्वांटिटी में बड़े मोमेंटम के लिए। और कल अगर प्राइस गैप डाउन खुल जाता है और इस लेवल पर अगर बाइंग भी दिखाता है तो हम बाइंग प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन दिखाता है छोटा एसेट डाल के ब्रेक डाउन प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है।
जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस लेवल पर से मार्केट में ऊपर साइड गया प्राइस, लो तोड़ने के बाद काफी अच्छा, फिर एक शॉर्ट कमिंग आई, सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर प्राइस कन्वर्ट हुआ, कभी भी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वोलेटाइल होने के बाद फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर इस बार सेल साइड आया, सपोर्ट भी तोड़ा लेकिन तुरंत प्राइस रिवर्स कर एग्रेसिव ऊपर जाकर वोलेटाइल होकर क्लोज दे दिया, फिर एक साइड जाने के बाद ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, इस बार स्विंग नहीं तोड़ पाया, एक लो स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हुआ और ये सपोर्ट तोड़ दिया प्राइस ने, काफी अच्छे सेलर लेकर आए, फिर सेलर डेली में तो कुछ तेज नहीं आ रहे थे क्योंकि डाउन साइड में बाइंग इंटरेस्ट थे, ऊपर सेल इंटरेस्ट इसलिए प्राइस वोलेटाइल में आ रहा था, फिर एक सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, काफी अच्छी मार्केट में एक शॉर्ट कमिंग आई, फिर ऊपर से फिर सेल इंटरेस्ट हुआ लेकिन डाउन साइड में बाइंग इंटरेस्ट थे इसलिए प्राइस वोलेटाइल में मूव किया, वोलेटाइल में मूव किया कुछ दिन, फिर सेल चढ़ाया, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर लो थोड़ा काफी अच्छा सेल चढ़ाया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बड़े हायर स्ट्रक्चर में प्राइस मूव करा था, एक छोटे हायर स्ट्रक्चर बना रहे थे प्राइस उनका लो तोड़ रहा था प्राइस, लेकिन बड़े लोग कभी नहीं तोड़ पा रहा था, इस बार भी इस तरीके से बिहेव किया, हायर स्ट्रक्चर में फिर ऊपर गया, फिर लो तोड़ा प्राइस ने, फिर सेल चढ़ाया और इस बार शायद सपोर्ट भी तोड़ दिया, सपोर्ट भी तोड़ दिया 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, लेकिन डेली में क्लोज नहीं दे पाया, काफी अच्छा सेल चढ़ाया, सपोर्ट तोड़ा, फिर अगले दिन गैप खुला, फिर सेल चढ़ाया, ये लेवल क्लोज नहीं कर पाया क्योंकि इस लेवल पर से बाहर एक्टिव हुए थे, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, काफी अच्छी एक शॉर्ट कमिंग आई, फिर एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव अपसाइड गया मार्केट, एग्रेसिव अपसाइड गया, फिर सेल चढ़ाया, ऐसा वोलेटाइल होने के बाद फिर मार्केट कुछ दिन क्योंकि बाहर एग्जॉस्ट हो गए थे, वोलेटाइल होने के बाद सेल चढ़ाया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफी अच्छा एग्रेसिव ऊपर जाकर प्राइस ने क्लोज दे दिया, फिर 2 दिन एक रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया लेकिन ऊपर से सेल इंटरेस्ट हुए, फिर गैप खुल गया, इसलिए प्राइस ऊपर से सेल इंटरेस्ट हो रहे थे क्योंकि यहाँ अगर प्राइस थोड़ा वेट करके ब्रेकआउट देकर ऊपर साइड जाता तो क्योंकि एक मोमेंटम आ जाता था, क्योंकि ऊपर से सेल इंटरेस्ट हो रहे थे इसलिए अगले दिन प्राइस एक्टिव हुआ, गैप खुला, फिर सेल इंटरेस्ट हो गया, नीचे बाहर इंटरेस्ट हो गया क्योंकि डाउन साइड में बाहर इंटरेस्ट हो रहे थे, फिर गैप खुला, फिर एक हल्का सेल साइड आया, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन खुला, डाउन साइड जाने की कोशिश भी करी लेकिन नीचे बाहर इंटरेस्ट थे और काफी अच्छा एग्रेसिव ऊपर साइड जाकर प्राइस ने क्लोज दे दिया, जैसे कि निफ्टी 50 में लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो रेंज के लोकल साइड लाके 1 to 1 1 to 2 1 to 3 के लिए बाय प्लान करेंगे, कंटिन्यूएशन में दिखाता कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, एक छोटा साइड लाके हम डाउन साइड प्लान करेंगे बहुत छोटी क्वांटिटी में बड़े मोमेंटम के लिए लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए, तो कल अगर प्राइस साइडवेज खुलने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है छोटा साइड लाके लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए सेल प्लान करेंगे, कंटिन्यूएशन में दिखाता है तो इस लेवल पर ब्रेकडाउन देता है बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, और अगर कल गैप डाउन खुलकर या साइडवेज खुलकर डाउन साइड चला भी जाता है और सेकंड हाफ में एक रिवर्सल दिखाता है काफी अच्छा छोटा साइड लाके काफी अच्छी बाइंग के लिए प्लान करेंगे, कल अगर गैप खुलता है रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है छोटा साइड लाके छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे और क्लोजिंग के आसपास जाने के बाद सेल साइड आता है छोटा साइड डाल के लेवल्स के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, कल अगर गैप डाउन खुलने के बाद साइडवेज जाने के बाद ब्रेकडाउन देता है कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर, जैसे कि निफ्टी बैंक एक हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा था, इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लो थोड़ा एक लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ प्राइस, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होने के बाद प्राइस एग्रेसिव ऊपर साइड चला गया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट था, सपोर्ट अपना तोड़ नहीं पाया, प्राइस ऊपर साइड गया हायर स्ट्रक्चर में अगर स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, इस बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस मूव कर रहा था लेकिन इस बार ऊपर से सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ा लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे पाया और नीचे से बायर ने प्राइस को ऊपर साइड पुश करा, फिर ऊपर साइड गया प्राइस, फिर एक साइडवेज रेंज बनाने के बाद काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, फिर अभी मार्केट पिछले 3 हफ्तों से 3-4 हफ्तों से एग्रेसिव ऊपर साइड जा रहा है और कभी भी अपना प्रीवियस कैंडल का लो भी नहीं तोड़ पा रहा है, और अभी मार्केट हल्के से बाहर एग्जॉस्ट हो रहे हैं ऊपर साइड, देख सकते हो आप क्योंकि मार्केट देखो ऊपर साइड गया फिर ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं ऊपर साइड, तो अभी हम थोड़ा साइडवेज या हल्की बाइंग प्लान कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी बैंक में लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल अगर प्राइस साइडवेज होता है रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है सस्टेन करता है तो ऊपर प्लान करेंगे, ब्रेक साइडवेज होने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो रेंज बनाकर रेंज के आगे लाकर 1 to 1 1 to 2 के लिए सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, तो जैसे कि हम देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर एक प्राइस निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह बिहेव कर रहा था, एक एग्रेसिव ऊपर साइड जा रहा था, हायर स्ट्रक्चर में इस बार फेल हुआ स्विंग हाई तोड़ने में सेल साइड आ गया, लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, कभी भी अपना स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आ गया, तो इसी तरीके से बिहेव किया, लेकिन इस बार स्विंग हाई तोड़ा लेकिन ऊपर से सेल इंटरेस्ट हुए, सपोर्ट तोड़ दिया, प्राइस ने सपोर्ट तोड़ा लेकिन डाउन साइड लेवल नहीं तोड़ पाया, काफी एग्रेसिव ऊपर गया, एक बड़ा हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर लो तोड़ा, फिर ऊपर साइड गया, फिर लो तोड़ा, फिर हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर लो तोड़ा, फिर हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड गया रेंज बनाकर, लेकिन ऊपर से काफी अच्छा सेल साइड आया, ये सारे सपोर्ट तोड़े लेकिन प्राइस फिर ऊपर साइड चला गया, इस लेवल पर से बाइंग आई, फिर ऊपर से सेल में ट्राई करने की कोशिश करी डाउन साइड जाने के लिए लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर हायर स्ट्रक्चर में ऊपर साइड जा रहा है, अभी मार्केट एक लो पर आने के बाद एक डोजी टाइप कैंडल बना रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो प्राइस हायर स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, कभी अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पा रहा है और इस बार भी मार्केट एक लो पे साइडवेज हो रहा है, तो जैसे कि निफ्टी बैंक में इस कैंडल का हाई लो काफी इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये स्विंग हाई काफी इंपॉर्टेंट है, कल साइडवेज खोलने के बाद ब्रेकआउट देता है छोटा से लाके इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है छोटा से लाके डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, सस्टेन करता है तो लेवल के नीचे के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे, सस्टेन नहीं करता है छोटा से लाके तो वोलेटिलिटी कैंसिल करेंगे या फिर छोटा ब्रेक प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, सॉरी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ प्राइस किस तरीके से बिहेव करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इस लेवल पर से मार्केट ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से गैप के साथ सेलर लेके आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर में प्राइस कन्वर्ट हो गया, फिर वोलेटाइल होने के बाद सेल साइड आया, लो पे से बाय साइड जाने की कोशिश करी, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेलर ले आए और काफ़ी अच्छे सेलर लेके आए, ये सारे सपोर्ट तोड़ दिए,
फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर साइड गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल इंटरेस्टेड हुए लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर चला गया। मार्केट हमेशा बाइंग से जाती है तो मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में ही जाता है और कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाता है। और जब भी प्राइस अपना सपोर्ट तोड़ता है तो वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी सेलिंग आ गई, या फिर मार्केट थोड़े बहुत दिनों जाने के बाद एक ट्रैप टाइप बनाकर फिर ऊपर साइड जाएगा। तो इसे एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर इस लेवल पर से ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे तो वो सेलर ट्राई कर रहे थे प्राइस को डाउन साइड ले जाने के लिए। ऊपर से डाउन साइड में सेलर इंटरेस्टेड कर रहे थे, नीचे से बायर इंटरेस्टेड हो रहे थे। वॉलेटाइल हुआ, फिर काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर एग्रेसिव ऊपर गया। फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होने के बाद गैप के साथ सेलर आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर चला गया। फिर वॉलेटाइल होने के बाद सेलर आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, अगले दिन गैप खुला, काफ़ी एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई तोड़ा, लेकिन ऑल टाइम हाई पे फिर मार्केट में अगले दिन सेल साइड आ गया, क्योंकि ऊपर साइड प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है ना, इसलिए प्राइस में ऊपर से सेलर इंटरेस्टेड हुए, नीचे बायर थे, इसलिए प्राइस में अगले दिन उसी दिन बायर भी एक्टिव हो गया, प्राइस वॉलेटाइल हुआ। फिर अगले कल मार्केट या आज मार्केट गैप डाउन खुला, डाउन साइड ले जाने की कोशिश करी सेलर ने, लेकिन ये सपोर्ट पे बायर इंटरेस्टेड है, प्राइस एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा है और हमेशा स्विंग हाई तोड़ रहा है। बायर ने कोशिश करी ऊपर साइड ले जाने की, लेकिन ऊपर सेलर इंटरेस्टेड थे, प्राइस ज़्यादा वॉलेटाइल में मूव कर गया। तो अभी मार्केट में बायर और सेलर दोनों हैं यहाँ पर, इस लेवल के आसपास सेलर इंटरेस्टेड हैं, जो भी ओवरनाइट सेलर इंटरेस्टेड है यहाँ से, जो भी सेलर इंटरेस्टेड हुए उनका एसएल यहाँ है, और जिनके जो भी बायर है उनका एसएल यहाँ है, कुछ बायरों का एसएल यहाँ है। और मार्केट हमेशा एवरी लो एज अ बाय साइड जा रहा है, तो अगर यहाँ से बाय साइड जाता है तो हम स्विंग हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देता है गैप डाउन करने के बाद तो छोटा एसएल डाल के हम छोटी क्वांटिटी में इन लेवल के ब्रेकडाउन के लिए प्लान करेंगे। तो जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, ऊपर के लिए प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, फ्लो में प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रिवर्सल दिखाता है, छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, इन लेवल्स के नीचे के लिए। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है, इस लेवल पर बनाकर बेस बनाकर छोटा एसएल डाल के बड़ी क्वांटिटी में फ्लो में प्लान करेंगे। कल अगर प्राइस गैप अप खुलता है और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, इस लेवल के ब्रेकआउट के लिए प्लान करेंगे, लेकिन ऊपर सेल इंटरेस्टेड है, सेकंड हाफ में सेल इंटरेस्टेड होते हैं तो हम एक वोलेटाइल मार्केट प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऊपर सेल इंटरेस्टेड होंगे, नीचे बायर इंटरेस्टेड होंगे, प्राइस ऐसा वोलेटाइल में मूव कर जाएगा। कल अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे एसएल डालकर, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं बीपीसीएल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बीपीसीएल काफ़ी दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है, ना ही इसका हाई तोड़ पा रहा है, ना ही लो तोड़ पा रहा है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे। और ब्रेकडाउन देता है रेंज बनाने के बाद तो रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए एक डाउन साइड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे कि आप देख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक लोअर लो स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार एक हायर स्ट्रक्चर प्राइस में मूव करा, तो कभी भी अपना सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस लो नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर से इस बार स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया लेकिन सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया, और काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दे रहा है एक रेंज का। कल अगर साइडवेज खुलता है और इस कैंडल का हाई क्रॉस करता है तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए एक बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं कोल इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो, कोल इंडिया पिछले 2 दिनों से इसी छोटी रेंज में मूव कर रहा है और ये एक रेजिस्टेंस पर मूव कर रहा है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए एक बाय प्लान करेंगे। ब्रेकडाउन देता है तो छोटा एसएल डाल के छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। अगर सस्टेन करता है तो हम क्वांटिटी ऐड ऑन कर लेंगे ट्रेलिंग एसएल के साथ। हम ऊपर साइड एक काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, डाउन साइड बहुत छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।